दैनिक पोषण, फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हाथ का इशारा। अगर आप कभी किसी भीड़ भरे कमरे में बैठे हो और कोई बोलने के लिए खड़ा हो, तो आप जानते हैं कि शांत होने का इशारा क्या होता है। पुराने समय में माइक नहीं होते थे, इसलिए एक खास इशारे का उपयोग किया जाता था। जब संत पौलुस अंतियोखिया के सभाघर में खड़े हुए, तो शास्त्र कहता है कि उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। असल में इसका मतलब हाथ को जोर से नीचे की ओर ले जाना था, ताकि शोर मचाती भीड़ को शांत किया जा सके। पौलुस केवल शिष्टाचार नहीं दिखा रहे थे, वे संकेत दे रहे थे कि सृष्टि में कुछ बहुत बड़ा बदल गया है और सबको उसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। राजा और हृदय। पौलुस इस्राएल के इतिहास के बारे में बताते हैं, लेकिन वे राजा साउल से राजा दाऊद के बदलाव पर रुकते हैं। वे बताते हैं कि प्रभु ने साउल को हटा दिया। इसका मतलब केवल काम से हटाना नहीं था, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज देना था। साउल लोगों की पसंद था, एक ऐसा मनुष्य जो राजा जैसा दिखता तो था, लेकिन उसके मन में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं था। दूसरी ओर दाऊद को ईश्वर के मन के अनुकूल व्यक्ति कहा गया। समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 14 में ये बात लिखी है। लेकिन पौलुस इसे एक पुराने और गहरे वादे से जोड़ते हैं। वे दिखा रहे हैं कि इतिहास की घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि वे सब एक ज्योति की तरह हमें यीशु की ओर ले जाती है। स्तोत्र अध्याय 89 में प्रभु वादा करते हैं कि दाऊद का वंश हमेशा बना रहेगा। पौलुस हमें समझाते हैं कि ये हमेशा किसी राजनीतिक सिंहासन के बारे में नहीं है, बल्कि ये यीशु के जी उठने, पुनरुत्थान के बारे में है। अभी पास्का का समय है, यानी प्रभु की महिमा का समय। जिस तरह पौलुस याद दिलाते हैं कि ईश्वर अपनी शक्तिशाली भुजा से इस्राएल को मिस्र देश से बाहर निकाल लाए, वैसे ही यीशु का जी उठना उस शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। पौलुस जिस वंशज की बात करते हैं, वे यीशु हैं, जिन्हें कब्र से इसलिए निकाला गया ताकि हम पाप से छूटकर एक नए राज्य में प्रवेश कर सकें। उनका जी उठना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर को अंततः वो सच्चा राजा मिल गया जो उनकी हर इच्छा पूरी करेगा, यहां तक कि हमारे जीवन के लिए अपने प्राण देने की इच्छा भी। इस संदेश को जीना। पौलुस जो इतिहास बताते हैं वो कोई पुरानी किताब नहीं है, ये आपके अपने परिवार की कहानी है। जब वे निर्गमन, न्यायकर्ताओं और राजाओं की कहानी सुनाते हैं, तो वे असल में उन लोगों के प्रति ईश्वर के धैर्य की कहानी सुना रहे होते हैं जो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। यीशु के जी उठने का मतलब है कि आपकी पुरानी असफलताएं, आपके जीवन के वे समय जब आप साउल की तरफ भटक गए थे, वे आपकी कहानी का अंत नहीं है। ईश्वर बदलाव लाने के माहिर हैं। जहां सब कुछ खत्म या बर्बाद लगता है, वे वहां से कुछ नया जी उठाना जानते हैं। आज के लिए आपका कार्य, अपने जीवन की किसी एक ऐसी बात को पहचाने जहां आपको निराशा मिली हो, जैसे कोई बुरी आदत या कोई दुख। उसे अंत मत मानिए, बल्कि उसे जी उठे हुए यीशु को सौंप दे। एक सरल प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आज मेरे जीवन के इस भाग में भी नई आशा जगा दीजिए। विश्वास रखें कि जिस ईश्वर ने 450 वर्षों तक इस्राएल का मार्गदर्शन किया, वही आज आपके जीवन के मार्ग को भी अच्छी तरह चला रहे हैं।